हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सेकेंड टेबल। आज के इस वीडियो में हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, जो कि एक बहुत ही फेमस पोएम है, इसको पढ़ने वाले हैं। पोएट का जन्म 1608 ब्रैड स्ट्रीट लंदन में हुआ था एंड इनकी डेथ जो है 1674 में हुई है। बहुत ही फेमस पोएट, एक पैम्फलेटियर हैं, एक जो है पोएट हैं और इन्होंने अपने नेशन को भी सर्व किया था ड्यूरिंग कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट। तो सबसे बड़ी बात जो है ये किस लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इन्होंने जो है पैराडाइज लॉस्ट को जो है एक एपिक जो है इसकी इन्होंने रचना की थी। इसके लिए इनको बहुत वर्ल्ड वाइड जो है जाना जाता है। ये देखिए पैराडाइज लॉस्ट। फिर उन्होंने जो है एक एपिक है जो कि 12 कैंटोज में होता है, वही एपिक होता है जिसमें एडम ईव जो फर्स्ट मैन है और वुमन है उनके जो है ये दिखाया जाता है कि कैसे जो है वो भगवान के गार्डन से वो कैसे वहाँ से भगवान के अबाउट से ये नीचे कैसे पृथ्वी पे आते हैं, इसको दिखाता है। पैराडाइज रीगेन्ड सैमसन एगेनिस्टिस। और जो ये पोएम पढ़ रहे हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये बहुत ही फेमस पोएम है। ये पोएम क्या है थोड़ा इसको जानते हैं। वैसे इनके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है, लेकिन इन शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ जिससे कि थोड़ी सी आपकी एक परसेप्शन डेवलप हो जाए। ये बहुत ही मेहनती थे और इनको माना था कि 5 भाषाओं के बहुत ही अच्छे जो है कहा जाता है कि जानने वाले थे, जिसमें जो कि लैटिन है, ग्रीक है, इंग्लिश है और फ्रेंच है। अब देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि इतना मेहनत करते थे, इतना पढ़ते थे, इनके लिए एक यूज होता है, एक फ्रेज है बॉर्न मिडनाइट ऑयल। बॉर्न मिडनाइट ऑयल का यूज उसके लिए करते हैं जो रात में लेट नाइट काम करता है, पढ़ता है या कोई भी ऑफिशियल वर्क करता है, उसको जो है बॉर्न मिडनाइट ऑयल का एक फ्रेज यूज किया जाता है। तो ये इतना मेहनत करते थे कि जो है इनकी आई साइट जो है वीक होने लगी और यहाँ पे देखिए 1652 में ये टोटली जो है ब्लाइंड हो गए। और जब ये ब्लाइंड हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये इस पोएम में ऑन हिज ब्लाइंडनेस में, जो कि एक सोनेट है, सोनेट जो होता है 14 लाइन्स की जो कविता होती है उसे हम एक सोनेट कहते हैं। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने भगवान को एक तरह से थोड़ा सा ये कहा है कि आपने मेरी आई साइट ले ली जो है, आई साइट हैज बिन टेकन अवे। इन्होंने इसको कहा है, लेकिन बाद में इनको तुरंत जो है आभास हुआ है कि ये गलत कह रहे हैं। भगवान जो भी हमें दे, जिस प्रकार का भी कष्ट दे, उस कष्ट को सहना ही सबसे बड़ी सेवा है। यही इस पोएम की थीम है, पोएट के द्वारा जो दी गई है। तो आइए देखते हैं पोएम को विदाउट वेस्टिंग टाइम। When I consider how my light is spent ere half my days in this dark world and wide। कह रहे हैं कि जब कभी व्हेन आई मीन्स जॉन मिल्टन, जब ये सोचते हैं, जब विचार करते हैं हाउ माई लाइट इज, जो इनकी आई साइट है कैसे वह चली गई, कैसे टेकन अवे हो गई, कैसे ले ली गई। एर हाफ माई डेज, जो कि अभी इनके जीवन का जो है आधा ही समय जो है पूरा हुआ है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस विस्तृत संसार में, इतने बड़े संसार में अपनी आधी आयु ही पूरा कर पाए हैं, तभी इनकी जो है आई साइट चली जाती है, ले ली जाती है। इस 2 लाइन का अर्थ ये हुआ। एंड दैट वन टैलेंट, और जो कि एक जो प्रतिभा है, प्रतिभा क्या होती है, किसी भी पोएट का जो सबसे बड़ा टैलेंट होता है उसकी पोएटिक जीनियस, जो वो पोएटिक जो है लाइन्स को कंपोज करता है, वही उसकी सबसे बड़ी जो है टैलेंट, प्रतिभा होती है। विच इज डेथ टू हाइड, जिसको क्या करेगी, जिसको छुपाना, इस टैलेंट को छुपाना एक मृत्यु के समान है, एक डेथ के समान है। किसी का कोई अगर टैलेंट है और उसे जो है वो हाइड कर रहा है तो वह उसके लिए एक जो है मॉरल डेथ होती है। लॉस्ड विथ मी यूजलेस, जो इनके साथ बिल्कुल यूजलेस है, निरर्थक है, जो इनके साथ जो है यूजलेस है, निरर्थक है। जब इनकी आईसाइट ही नहीं है तो जो पोएटिक जीनियस है, जो टैलेंट है, वह बिल्कुल जो है यूजलेस है, उसका कोई यूज नहीं है। दो यद्यपि माई सोल मोर बेंड, यद्यपि कि यह काम करने को, कौन सा काम, पोएटिक जो है कंपोजिशन करने को, ये बिल्कुल क्यूरियस है, उसके लिए परेशान है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये पोएटिक जीनियस का यूज करें, ये कविताओं की रचना करें। इसका अर्थ दो माई सोल मोर बेंड, अर्थात कि ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये पोएटिक जो है लाइन्स को कंपोज करें। टू सर्व देयर विथ माई मेकर, मेकर गॉड के लिए यूज किया गया है, एम कैपिटल है। और इससे टू सर्व देयर विथ, उन रचनाओं से, उन काव्य रचनाओं से जो है ये अपने मेकर गॉड को क्या करेंगे, सर्व करेंगे, उससे उनकी सेवा करेंगे। एंड प्रेजेंट, और प्रस्तुत करेंगे माई ट्रू अकाउंट, क्या अपना एक जो लेखा जोखा होता है, जो कहते हैं ना कि जब मरने के बाद जो है भगवान हमारा हिसाब लेता है, तो जो उनको काम दिया गया था, ये ऐसा कह रहे हैं, उसका एक सच्चा लेखा जोखा, एक ड्यूटीफुल जो लाइफ होती है उसको वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। लेस्ट ही रिटर्निंग,
इसलिए यहाँ पे लेखा जोखा की बात हो रही। नहीं तो अगर ये सही से अकाउंट अपना अपीयर वहाँ नहीं कराएंगे, प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो मरने के बाद इनकी जो है, इनको चाइल्ड जो है, इनको रेप्रिमोंड डांट मिलेगी, या इनको जो है डांट फटकार जो भी है, इनसे पूछा जाएगा कि आपने क्या किया। फिर नेक्स्ट है डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क। ये जो लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने फॉन्डली का अर्थ यहाँ फुलिसली है। इन्होंने मूर्खतापूर्ण जो है पूछते हैं, मूर्खतापूर्वक या पूर्ण जो है पूछते हैं क्या कि डॉथ मतलब जिसका अर्थ हुआ डज, ये आर्केइक यूज है। आर्केइक यूज मैंने जो मेडिवल इंग्लिश है या जो ओल्ड वर्ड्स यूज किए गए हैं। डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, क्या भगवान, यहाँ एग्जैक्ट का मतलब है आशा से, होप करना, क्या भगवान आशा करते हैं डे लेबर कार्यों का लाइट डिनाइड। अर्थ जो है यहाँ पे ये है कि ये कह रहे हैं कि भगवान ने इनकी ज्योति आई साइट ले ली, और फिर भी क्या भगवान आशा करते हैं कि ये दिन भर परिश्रम करें, ये काम करते रहें। काम तो तभी किया जाएगा जब व्यक्ति की जो है आई साइट रहेगी। आई साइट नहीं है, भगवान ने ले ली, और फिर भी क्या वो काम की आशा करते हैं कि ये अपना काम करते रहें। आई फॉन्डली आस्क, इसको इन्होंने क्या किया, मूर्खतापूर्वक जो है पूछा। ओके, यहाँ पे माई ट्रू अकाउंट वाला एक बार और बता दे रहे हैं कि जब भी व्यक्ति की डेथ होती है तो ऐसा माना जाता है कि उसका हिसाब किताब होता है, ठीक है ना। जब वहां पे जाया जाता है तो वहां पे निर्णय लिया जाता है कि इन्होंने क्या किया, तो उससे बचने के लिए यह जो इनको काम दिया गया था उसको अच्छे से करना चाह रहे थे। यहाँ है बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मोहम्मद सोन रिप्लाइज। इस ये मर्म जो वर्ड है ये कंप्लेन है, जो शिकायत कर रहे हैं। इस शिकायत को रोकने के लिए जो इनका पेशेंस है, धैर्य ने जो है क्या किया, तुरंत जो है उत्तर दिया क्या, गॉड डथ नॉट नीड either man's work or his own gifts। रिप्लाइज क्या मिलती है, भगवान को गॉड डथ नॉट नीड, उन्हें आवश्यकता नहीं, भगवान को आवश्यकता नहीं क्या, आइदर भी पढ़ते हैं इसे, इधर भी पढ़ते हैं, आइदर मैंस वर्क, या तो मनुष्य के किए गए कार्य, और हिज ओन गिफ्ट्स। इसका अर्थ क्या हुआ कि मनुष्य जो कर्म करता है इसकी भी भगवान को आवश्यकता नहीं है, और भगवान ने जो गिफ्ट दिया है, जो टैलेंट दिया है, वो ये भी नहीं चाहता है कि जो टैलेंट दिया है उसका वो अच्छे से प्रयोग करे। ये दोनों चीजों की आशा नहीं करते हैं भगवान। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि क्या भगवान जो हमें टैलेंट दिए हैं, अगर उस टैलेंट का यूज नहीं कर रहे हैं तो मरने के बाद जो है वो क्या करेंगे, डांटेंगे, डांट फटकार लगाएंगे। तो ये इनके अंदर कंप्लेन हो रही है। फिर उत्तर इनका जो है, पेशेंस इनको उत्तर दे रहा है, क्या दे रहा है, पर्सनिफाइड यहाँ पे हो गया, पेशेंस जो है, पेशेंस उत्तर दे रहा है, गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क। भगवान को व्यक्ति के कार्यों की आवश्यकता नहीं है, भगवान को व्यक्ति को जो उपहार दिया गया है, जो टैलेंट्स दिया गया है, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। Who best bear his mild yoke, they serve him best। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। कह रहे हैं कि भगवान को जो है आवश्यकता नहीं है मनुष्य के कर्मों की, या उसके दिए गए उपहार, उसके टैलेंट्स को जो है यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जो टैलेंट्स मिला अगर उसे यूज कर रहे हैं तभी वो अच्छे हैं भगवान के लिए, नहीं। Who best bear his माने भगवान के, एच कैपिटल, ओके। Who best bear, जो सहते हैं, his mild yoke, जो भी भगवान देते हैं, जो भी आपको दुख दे रहे हैं, जो भी परिस्थितियां दे रहे हैं, अगर आप उसको अच्छे से बियर कर रहे हैं, बिना किसी क्वेश्चन के आप उसे जो है बियर कर रहे हैं, सह रहे हैं, they serve him best। तो ऐसे ही व्यक्ति जो है भगवान की सच्ची सेवा करते हैं। अर्थात यहाँ पे यह हुआ नेमली कि भगवान की सच्ची सेवा वही है कि जैसी परिस्थितियां हमको दी जा रही हैं उस परिस्थितियों में हमें अपना काम करते रहना है। वही सबसे जो भी मतलब जो हमें कंडीशंस मिल रही हैं उस कंडीशन को हमें सहना है, वही हमारी सबसे बड़ी जो है भगवान के प्रति सच्ची सेवा मानी। हिज स्टेट इज किंगली, हिज स्टेट इज किंगली, उनका जो स्टेट है, जो उनका राज्य है, ओके, वो एक किंगली है, वो रिगल है, वो रॉयल है, शाही है, वो राजाओं की तरह से है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, फिर यह एच कैपिटल हुआ, भगवान के गॉड के लिए है। उनकी बिडिंग स्पीड, उनके आदेश का पालन करने के लिए हजारों लोग जो है क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। हजारों देवदूत ऐसे हैं जो बिना किसी जो है क्वेश्चन के उनको वेट कर रहे हैं कि उनका कोई आदेश मिले, उनका पालन करने के लिए बिल्कुल। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, वो
स्थल पे, समुद्र पे, पृथ्वी पे कहीं भी उपस्थित हैं, कहीं भी जा सकते हैं बिना किसी जो है रेस्ट के, बिना किसी आराम के। वह कहीं भी जाने के लिए तैयार है, उनकी आज्ञा को पूरा करने के लिए वह तैयार है विदाउट रेस्टिंग। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। आई थिंक लास्ट लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे देखिए। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये कुछ ऐसी लाइन है कि जो IAS PCS सिविल जो एग्जामिनेशन होते हैं रिटन पोर्शन में, या जो और भी एग्जाम होते हैं जहाँ पे रिटन पोर्शन होता है, DMRC के पेपर्स होते हैं, तो एक लाइन आती है ऐसे लिखने के लिए, इसी पे ऐसे लिखना होता है। तो इसको समझिए आप, इसकी थीम क्या है। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वे ही जो है सच्ची की सेवा, ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं, भगवान को अच्छे से जो है मानते हैं या उनके दिए गए कार्य को करते हैं। वो क्या, जो उनकी इच्छाओं के ऊपर छोड़ देते हैं, अपने आप को, स्वयं को जो है ईश्वर की इच्छा, ईश्वर के ऊपर अपने आप को छोड़ देते हैं कि जो होगा भगवान जैसा करेंगे हम उनको मानेंगे और उसको जो है आगे बढ़ाएंगे। जैसी भी कंडीशन देंगे उसको हम सहने के लिए तैयार है, जिसको माइल्ड कहा गया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड।